डेडलाइन समाप्त, नहीं गई सीमा भारत छोड़कर पाकिस्तान। सीमा के विरोधी देखते रह गए। बहुत उम्मीद थी कि सीमा भी पाकिस्तान जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 4 मासूम बच्चे फिर भी भारत में ही रह गए। क्या होगा उनके फ्यूचर का? बहुत सारे सवाल आप लोगों के भी मन में होंगे, उसी तरह मेरे भी मन में है। कहा जा रहा था कि कोर्ट भी ऐसा कहता है कि प्रधानमंत्री का आदेश कोर्ट भी नहीं टालेगा। देश हित को ध्यान में रखकर सीमा भी जाएगी पाकिस्तान, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़े ताज्जुब की बात है कि सीमा के जो केस हैं उनको लंबित दिखाकर सीमा को भारत में रोक लिया गया है। सीमा पाकिस्तान नहीं गई है। डेडलाइन आज रात 12 बजे से समाप्त हो चुकी है। अभी भी मुझे लगता है शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो पाकिस्तान नहीं गए हैं, लेकिन सीमा के मामले में ऐसा क्यों हो गया? उधर गुलाम हैदर वाघा बॉर्डर की तरफ निगाह लगाए अपने बच्चों की राह तक रहा है। जिस तरह सीमा कहती थी पाकिस्तान नहीं जाऊंगी कुछ भी हो जाए, लप्पू कहता था सिस्टम हिला दूंगा, तो सच में सिस्टम हिल गया। देखने से ऐसा ही लगता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर सीमा को क्यों रोका गया? क्या भारत सरकार ने रोका है या AP सिंह जी ने रोका है? किसने रोका है? सीमा अब शायद कभी पाकिस्तान ना जाए, देखने से ऐसा ही लग रहा है। लेकिन आज मैं यहाँ पर उन लोगों को कहना चाहूँगी जिन लोगों ने कभी सीमा का सपोर्ट किया था। हमारे देश में इतनी महिला NGO हैं, इतने सारे NGO हैं जो महिलाओं के हित में काम करते हैं। बिहार में आप देखिए कितने सारे NGO हैं, मतलब पूरे देश में किसी भी राज्य में आप देख लीजिए जो इस तरह की घटनाओं का विरोध करते हैं। लेकिन सीमा हैदर के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सीमा हैदर जब पाकिस्तान से भारत आई उस समय बिहार से कुछ NGO आए, सक्रिय हुए, उन्होंने इसके घर में राशन पानी की व्यवस्था की। लेकिन बाद में वो लोग भी इसके खिलाफ हुए। उन लोगों को पता चला कि ये देश के लिए ठीक नहीं है, तो उन लोगों ने विरोध भी किया। लेकिन वो विरोध नहीं कहलाएगा। इतने महिला NGO हैं, इतने सारे NGO हैं, क्या किसी ने आज तक हिम्मत जुटाई कि रबुपुरा जाकर वहाँ विरोध प्रदर्शन किया जाए या देश में कहीं विरोध प्रदर्शन किया जाए? आज स्थिति ये हो गई है कि सीमा हैदर जड़ें जमा चुकी है अपने कोर्ट केस की वजह से। सीमा हैदर पाकिस्तान अगर नहीं गई तो सबसे बड़ा मुख्य कारण उसके ऊपर जो केस लगे हैं, हर जगह उसके लिए एप्लीकेशन लगी है कि सीमा को भारत की नागरिकता दी जाए। आखिर इसी तरह पाकिस्तान से या कहीं से भी लोग आते रहेंगे और प्यार और शादी का बहाना बनाकर हमारे देश में गलत गतिविधियां होती रहेंगी, तो कब तक भारत ये चीज़ें भुगतेगा? क्यों नहीं सरकार ने अपना ये आदेश एकदम कड़ाई से लागू किया कि कोई भी हो देश हित में कोर्ट को भी सहयोग करना चाहिए था। सारे केस, मैंने तो सुना था ऐसी स्थिति में सारे केस खारिज हो जाते हैं, रद्द हो जाते हैं। बहुत बड़ी उम्मीद थी सभी को कि सीमा हैदर भी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे देश में इतना बड़ा नरसंहार हुआ है पहलगाम में, लेकिन फिर भी हमारी सरकार की आंखें नहीं खुली। क्यों नहीं इसके केस को खारिज करके इसको भेजा गया? अब आगे की स्थिति ये है, जो लोग रह गए हैं, नहीं जा पाए हैं किन्हीं कारणोंवश, उनको 3 साल की सज़ा और शायद 3 लाख रुपए मुआवजा देना होगा। अब उनका वीज़ा भी, किसी भी तरह का वीज़ा था, आज 12 बजे रात के बाद रद्द हो गया है। देखते हैं कितने लोग अरेस्ट होते हैं और सीमा के साथ क्या होता है। क्या सीमा की बेल रद्द करी जाएगी, इसको भी जेल होगी, या इसको यूं ही
रबुपुरा नेत्रपाल के घर में रहने दिया जाएगा। लोगों का कहना है कि सीमा के 1.5 महीने की बच्ची है, छोटी बच्ची है। एक बच्ची को माँ से अलग करना किसी भी तरह से ठीक नहीं है, इंसानियत के खिलाफ है। हमारा भारत देश इन सब चीज़ों के सपोर्ट में रहता है कि माँ से बच्चों को अलग ना किया जाए। फिर उन माँओं का क्या, जिन माँओं ने अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर अपने देश रवाना हो गई हैं, पाकिस्तान उनको भेज दिया गया है। रोती बिलखती गिड़गिड़ाती रही वो महिलाएं, वो माएँ, वो पत्नियां, लेकिन सरकार ने बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाई। हम सरकार के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी भी वीडियो में हमने सरकार का विरोध नहीं किया। हालांकि हमारे कमेंट बॉक्स में लोग सरकार को भर भर के गालियां देते थे, लेकिन मैंने उन सभी से ये कहा कि हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे, हमारी सरकार कभी भी गलत फैसले नहीं लेगी। लेकिन आज सीमा का ये जो केस है, सीमा नहीं डिपोर्ट हुई, उसको देखकर बस मन में यही मलाल है सबके कि सीमा को भेज देना चाहिए था। सीमा हमारे देश के लिए एक खतरा है। जिस तरह ये महिला कहती है हमारे कश्मीर में हमारे माँ बाप हैं, कश्मीर से बहुत सारे गिफ्ट आते हैं, क्यों नहीं सरकार की शक की सुई सीमा के ऊपर गई? ताज्जुब होता है। आम जनता सीमा के खिलाफ खड़ी हुई, लेकिन सरकार को इस तरफ बिल्कुल भी संदेह नहीं हुआ। क्यों नहीं सरकार ने सोचा कि सीमा हैदर ने हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा का भेद किया है, सुरक्षा को भेदा है। हमारे नेपाल के 2 जवान सीमा की वजह से आज भी सस्पेंड हैं। फर्जी आधार कार्ड इन लोगों ने बनवाए सीमा और उसके बच्चों के, आज भी दोनों आधार कार्ड बनाने वाले जेल में हैं। क्या सीमा हमारे भारतीयों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? ये कैसा कानून है? अगर कानून ऐसा ही बना रहा तो आगे भी लोग चोरी छुपे घुसकर आएंगे और यहाँ प्रेम प्यार करके शादी रचाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे। क्या ये हमारे भारतीयों के संसाधनों पर डाका नहीं है? इस बीच बहुत सारी खबरें आई कि सीमा एटीएस के कब्जे में है। किसी ने कहा सीमा को पुलिस उठा कर ले गई, लेकिन सीमा अपने ही घर में आराम से रह रही है। अभी कहा जा रहा है कि सीमा के घर पर बहुत पुलिस का तगड़ा वाला पहरा है, सीमा सुरक्षा के घेरे में है। खुद एपी सिंह जी ने कहा कि सीमा को पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है। कोई भी मीडिया कर्मी क्यों नहीं गया, वहाँ की सच्चाई क्यों नहीं लाया? रबुपुरा वाले सीमा के विरोध में खड़े हो गए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। काफ़ी देर हो चुकी है। रबुपुरा वालों ने एक बहुत बड़ी गलती किया है। इन लोगों को पहले ही विरोध करना चाहिए। आज जब सरकार ने ये डेडलाइन जारी की है तो उसके बाद रबुपुरा वालों में थोड़ा सा जोश आया है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ज़बान खोलने को तैयार नहीं हैं। कुछ संभ्रांत लोग हैं वहाँ पर, इस तरह के लोग जो चाहते हैं कि सीमा को भी जाना चाहिए, लेकिन खुलकर विरोध में सामने नहीं आ रहे। इन लोगों को चाहिए वहाँ पर एक मार्च निकालते शांतिपूर्वक और थाने जाकर इसका विरोध प्रदर्शन करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज कहाँ है वो एनजीओ जो देश हित में काम करते हैं? कोई सामने नहीं आया। अभी हमने देखा था श्रावणी मिश्रा के चैनल पर वो जो महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष अपने को बताते हैं आए थे, उन्होंने कहा सीमा कैसे रहेगी। वो जब आए इतने दमदार तरीके से सीमा का विरोध किया, लेकिन कहाँ वो गए? क्यों नहीं आज दिन तक कोई शांति मार्च निकाला? सब मिली भगत रही इन लोगों की। किसी ने नहीं चाहा कि सीमा भारत से वापस जाए। यूट्यूबर चिल्लाते रह गए, मोमिन सर की बात सुनी नहीं गई। आगे क्या होगा भगवान जाने। भारत की ईश्वर रक्षा करे। फिलहाल कश्मीर की घटना पर बहुत ही दुख हुआ। कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि सीमा के तार इससे जुड़े हो सकते हैं। जिस तरह इसकी एक्टिविटी हम लोगों ने देखी सोशल मीडिया पर, शक होता है, डर लगा हुआ है। क्या आगे इस तरह की कोई घटना नहीं होगी?
कह नहीं सकते हैं हम। तो दोस्तों फ़िलहाल सीमा भारत में ही है, कहीं नहीं गई। गुलाम हैदर अपने वीडियो के माध्यम से आज भी रिक्वेस्ट कर रहा है। मोमिन सर ने भी लाइव आकर बताया कि ये जब तक इसके ऊपर केस रहेंगे ये पाकिस्तान नहीं जाएगी। अब देखते हैं, जो सरकार ने कहा है कि जो रह गए हैं पाकिस्तानी उनको 3 साल की कैद और 3 लाख रुपए जुर्माना। क्या सीमा सज़ा काटेगी? क्या सीमा जेल जाएगी? ये तो आगे देखने वाली बात होगी। क्या AP सिंह जी यहाँ भी सीमा को बचा लेंगे? सब कुछ आप लोगों के सामने आएगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।